तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जिसके पर एपिसोड 14 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जुंजी को यहाँ पर मार्शल स्पिरिट के बारे में बताया जा रहा होता है। सिस्टर ज़ुएन उसे बताती है कि तुम अपने लिए कौन सी नई मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट को रिफाइन करने वाले हो। तुम्हारे जुंजी को वो बताती है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट थी वो एक कागज था, यानी वो एक पेपर का पीस था। तो हमारा जुंजी उसी बारे में सोच रहा था। जुंजी कहता है मैं क्या यहाँ पर पेपर ऑफ पीस को एक मार्शल स्पिरिट के तौर पर यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मैं तो ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं जानता, मेरी लिखाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर पीस ऑफ पेपर को अपनी मार्शल स्पिरिट बना लेता हूँ तो फिर तो यहाँ पर मुझे कोई फायदा नहीं होगा। तो वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि उसी वक्त सिस्टर ज़ुएन उसे कहती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें आइडिया दे सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए किसी होली बीस्ट को रिफाइन करके उसे अपनी मार्शल सोल बना लो। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम इन सभी लोगों के साथ कम्पीट कर सकते हो, इन सभी के खिलाफ फाइट कर सकोगे। तुम्हारा जुंजी से कहता है तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स तो बहुत ज्यादा लो है। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जो आसपास लोग हैं ये सभी कमजोर लोगों के साथ कम्पीट करने के लिए मैं जहाँ पर मार्शल स्पिरिट को फाइंड करने वाला हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये सभी लोग तो मुझसे फाइट करने के लायक भी नहीं है। तो फिर मैं इन लोगों के लिए अपनी मार्शल स्पिरिट को क्यों वक्फ करूँ। तो सिस्टर ज़ुएन उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करना बंद करना होगा। तुम अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सिस्टर ज़ुएन क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल सा पोज बनाकर बैठी होती है, तो हमारा जुंजी उसे देखती है वहाँ पर फिर से अनसीरियस हो जाता है। उसे कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। फिर साथ ही वो उसे कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा करें जो कि बहुत ज्यादा मजेदार हो, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोगों ने काफी सारा टाइम स्पेंड किया है, तो क्यों ना हम लोग ऐसा कुछ करें। सिस्टर ज़ुएन उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर क्या मजेदार करने वाले हैं, क्या तुम मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करो। हमारा जुंजी यहाँ पर डायरेक्टली तो उसे नहीं कहता कि उसे उसके साथ जंगल में मंगल करना है, वो उसे यहाँ पर कुछ और बातें घुमा फिरा कर कहता है और उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे। दोनों के एक दूसरे के करीब आने के बाद बॉडीज एक दूसरे के साथ टकराएंगी और फाइनली एंड के ऊपर वाटर जो है तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएगा, जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और वही वो फाइनल मोमेंट होगा जिसके ऊपर तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये बात सुनते ही सिस्टर ज़ुएन भी समझ जाती है, वो उसे एक जबरदस्त किक मारती है और कहती है बेशरम कहीं के बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर फिर से यही इस तरह की बातें किए जा रहे हो। अगर तुम यहाँ पर इसी तरह की बकवास बातें करते रहे तो फिर मैं अपनी बॉडी के ऊपर लगी हुई सील को खत्म करूंगी और उसके बाद यहाँ से अकेली चली जाऊंगी, जबकि तुम्हें जहाँ पर उन सभी लोगों के पास ही छोड़ जाऊंगी और तुम्हें पकड़कर मार डालेंगे। तो नेक्स्ट सीन में अगले दिन का दिखाया जाता है किंग यांग सिटी का। तो हमारा जुंजी जो होता है वो सिस्टर ज़ुएन के साथ किंग यांग सिटी में पहुंचता है। तो ये लोग वहाँ पर उसी सिटी में पहुंचते हैं जहाँ पर जियांग फैमिली और बाकी के लोग आ रहे होते हैं। सिस्टर ज़ुएन उसे कह रही होती है कि हमें तो यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए था, हम लोग इन 4 बड़ी फैमिलीज के में दोबारा सेंटर क्यों हुए हैं, वो लोग भी तो यहीं पर इसी सिटी की तरफ ही आ रहे हैं। तो हमारा जुंजी से कहता है कि जिस जगह को हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक जगह समझते हैं वही जगह अक्सर हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफ जगह होती है, तो मुझे लगता है कि हमें यहीं पर रहना चाहिए। हम यहाँ पर आए हैं ताकि हम लोग अपनी सप्लाईज ले सके और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। उनके सामने एक होटल होता है जिसका नाम ल्यूजुन इन होता है। उसके होटल के अंदर का सीन दिखाते हैं। होटल के अंदर मास्टर जैन चैन और जैन फैमिली की यंग मिस होती है और उनके सामने मास्टर गु होते हैं। मास्टर गु के साथ टियान हुजोंग का छोटा भाई खड़ा होता है। तो यहाँ पर इन लोगों के दरमियान में काफी सारी टेंशन बनी होती है, क्योंकि ये सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। इसलिए मास्टर गु होते हैं। मास्टर गु कहते हैं मुझे बताओ कि वो स्टूपिड लड़का कहाँ पर है, उस लड़के को लेकर आओ जिस लड़के ने मेरे पर अटैक किया था। मास्टर जैन चैन उसे कहते हैं कि वो लड़का भाग गया है, क्योंकि जैन फैमिली के ऊपर अटैक हुआ है। जैन फैमिली के ऊपर 100 रेवोल्यूशंस गिरी थी, जिसकी वजह से जैन फैमिली बहुत ही बुरी तरह से इफेक्टिव हुई है। वो लड़का या तो मर गया होगा या फिर वो कहीं भाग गया होगा, नहीं पता कि इस वक्त वो लड़का कहाँ पर है। मास्टर गु काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम में से कोई भी मुझे ह्यूमिलिएट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ना ही हमारे हिमालय फायर सेक्टर को। तुम लोगों में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। एक्चुअली बुड्ढे मास्टर तुम्हें यहाँ पर उसको रिप्लेस करना होगा, यानी कि उसकी जगह के ऊपर अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। लेकिन यंग मास्टर वहाँ पर आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हमारी सिस्टर इन लॉ यानी कि हमारी भाभी के साथ इतना ज्यादा रूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जियान हुजोंग का छोटा भाई है, तो इसी वजह से वो यंग मिस को भाभी कह रहा होता है। सेकंड यंग मास्टर जिसका नाम ली फेंग होता है, ली फेंग उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो यंग मिस उसे कहती है सेकंड मास्टर मेरी शादी पहले से हो चुकी है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी जाकर भाई को बताएंगे कि मेरी शादी पहले से हो चुकी है, इसी वजह से मैं उससे शादी नहीं कर सकती, हमें यहाँ से जाने दें। तो ली फेंग उसे कहता है कि बिग सिस्टर तुमने कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है। अगर तुम यहाँ पर अपने हस्बैंड को ले आती हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा हस्बैंड नहीं आता तो फिर वैसे भी तुम्हें लगता है कि वो मर चुका है, तो फिर एक मरे हुए आदमी से शादी रखने का क्या फायदा, तुम दोबारा शादी कर सकती हो। तो ये बात सुनने के बाद यंग मिस सोच रही होती है ये मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले, मैं और अंकल जैन चैन बहुत ही
बुरी तरह से जख्मी है। अगर हम दोनों यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी नहीं होते तो मैं इस लड़की को अभी तक मार चुकी होती। लिन फेंग उसे कहता है तुम यहाँ पर बार बार एक ही बात कह रही हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। अगर वाकई में तुम्हारी शादी हो चुकी है तो क्यों ना तुम अपने हस्बैंड को यहाँ पर बुलाओ, उसे आवाज दो, उसे आवाज देकर यहाँ पर बुलाओ। और अगर तुम यहाँ पर उसको आवाज देकर नहीं बुला पाते और अगर वो यहाँ पर नहीं आता तो फिर यहाँ पर हमारे पर ब्लेम मत डालना। तुम्हारे बाकी ये सभी लोग मरेंगे जबकि तुम हमारे साथ चलोगे। और उसके लोग जो थे अपनी तलवारें लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। यंग मिस के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यंग मिस कहती है अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी। इसी के साथ ही बाहर से आवाज आती है बॉस हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से कमरे की जरूरत है, हमारे लिए रूम का बंदोबस्त हो सकता है। ये सभी लोग बाहर की तरफ देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन बेवकूफ चिल्ला रहा है। यंग मिस उसे देखती ही कहती है ये तो वही है, ये तो मेरा हस्बैंड है। जुनची भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। जबकि मास्टर जैन चैन को दिखाते हैं कि वो बड़ी स्पीड से भागते हुए जाते जाकर जुनची की टांगे पकड़कर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे प्यारे दामाद तुम कहाँ पर चले गए थे, हमने तुम्हें बहुत ज्यादा ढूंढा, हम जैन फैमिली में भी तुम्हें ढूंढते रहे और उसके बाहर के इलाकों में भी तुम्हें ढूंढते रहे और फाइनली मेरे प्यारे दामाद तुम यहाँ पर आ चुके हो। जबकि हमारा जुनची सोच रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये बुढ़ा जैन चैन दोबारा से मेरे साथ इतने ज्यादा अच्छे से क्यों पेश आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बिजली गिरने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया और ये अच्छा बन गया हो। इसी के साथ ही मास्टर जैन चैन चलाकर उन लोगों से कहते हैं तो हिमालय फायर सेक्टर के लोगों क्या तुमने देखा यही हमारी फैमिली का यंग मास्टर है और तुम लोगों ने अभी तक मेरी यंग मिस को जाने क्यों नहीं दिया। हमारी यंग मिस को जाने दो और हमारी फैमिली का दामाद तुम्हारा हो जाएगा। सुनते ही मास्टर गूंज होते हैं, काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं जरा देखो तो सही इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई कि हमारी एल्डर ब्रदर की पसंद के साथ शादी करने की। चलो देखते हैं कि ये लड़का किस मिट्टी का बना है। लोग हमारे जुनची को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़े होते जबकि हमारा जुनची इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि इस कमीने जैन चैन ने फिर से यहाँ पर मुझे फंसा दिया। और इस बार हमारा जुनची मास्टर जैन चैन को एक जबरदस्त किक मारता है पीछे की तरफ गाकर कहता है कि तुम बेवकूफ कमीने घटिया सर्वेंट कहेंगे, तुम्हारे अंदर वफादारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। उस वक्त जब थंडर ट्रैवलेशंस गिरे थे तुम सभी लोग वहां पर से भागकर आ गए और अपने मास्टर को वहीं पर थंडर ट्रैवलेशंस में छोड़कर आ गए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने यंग मास्टर यानी अपनी फैमिली के दामाद को भी बचाना चाहिए था। मास्टर जैन चैन उसे कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मारने की। जैसे वो ये कहते हैं हमारा जुनची से फिर से पीटने शुरू कर देता और कहता अपनी बकवास बंद करो, तो यहाँ पर मैं तुम्हें इतना बुरी तरह से मारने वाला हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से ही मरोगे। तो ली फेंग और इसके साथ साथ मास्टर को दोनों ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि अब इन लोगों को क्या हुआ, ये लोग आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं। तो यंग मिस आगे बढ़ती है और कहती है जुनची अब बस करो बहुत हो गया। तो यंग मिस की बात सुनने के बाद हमारा जुनची जो होता है यंग मिस के ऊपर चिल्लाता है और उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर किस तरह की बात किए जा रही हो, क्या तुम्हें कर्मा और मैनर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या तुम्हें एथिक्स के बारे में नहीं पता कि अपने हस्बैंड से किस तरह बात करनी चाहिए। यहाँ पर सभी लोगों के सामने किस तरह अपने हस्बैंड के ऊपर चिल्ला रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए और अब यहाँ पर अब तुम्हें सजा मिलेगी। मैं लगता है कि तुम्हारी यस को स्पैंक करना पड़ेगा। मैं जुनची जल्दी से आगे बढ़ता है, उसकी कमर में हाथ डालता है तो वो से कहती है जुनची जी तुम क्या कर रहे हो सभी लोगों के सामने। लगता है कि शायद जुनची रोमांटिक होने वाला है लेकिन हमारा जुनची उसकी कमर में हाथ डालता है और साथ उसे अपने घुटनों के ऊपर लिटा लेता है और उसकी तशरीफ के ऊपर थप्पड़ मारना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि हम दोनों को वहाँ पर थंडर ट्रैबुलेशंस को एक साथ फेस करना था। मैंने वहाँ पर थंडर ट्रैबुलेशंस में तुम्हें बचाया था लेकिन उसके बाद देखो जरा तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर सभी लोगों के सामने मेरे ऊपर चिल्ला रही हो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अपने हस्बैंड की इज्जत करनी चाहिए। कि ली फेंग और उसके साथ मास्टर गुर बाकी के सभी लोग वहाँ पर खड़े खड़े सोच रहे होते हैं ये प्लॉट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये वाला हिस्सा इसमें से काट देना चाहिए था। तो यंग मिस अभी भी उसे कह रही होती है जुनची प्लीज मुझे जाने दो, जबकि हमारा जुनची फिर से उसे मारता है और उसे कहता है तुमने यहाँ पर मुझे क्या कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने हस्बैंड को उसके नाम से कैसे बुला सकती हो, जल्दी से मुझे अपना स्वीट हनी कहकर पुकारो और उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो यंग मिस उसे कहती है ठीक है हनी मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम्हारा जुनची से कहता है चलो ठीक है अब तुमने मेरी बात मान ली है, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें जाने देता हूँ। उसे छोड़ देता है लेकिन यंग मिस अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे मास्टर गुयन स्काई फैक्टर ली फेंग और ये सभी लोग इसके साथ क्या करने वाले हैं जुनची के साथ। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।